नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ अर्पणा मिश्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अर्पणा मिस बे चैनल पर। तो सबसे पहले आप लोगों से बहुत बहुत अनुरोध करूँगी हमारा सपोर्ट करने के लिए और हमें अपना प्यार देने के लिए। तो आज मैं बात करूँगी आप सभी लोगों से कि चंद्र ग्रहण के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान देना है। सबसे खासकर बातें हैं गर्भवती महिलाओं को सबसे खासकर ध्यान देना है, किन किन चीज़ों के बारे में इनको विशेषकर ध्यान देना है। नहीं तो अगर यदि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कोई दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैं आज उन्हीं गर्भवती महिलाओं के यानी कि अपने प्यारी प्यारी बहनों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें विशेषकर उन्हें ध्यान देना है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सभी से, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यह कब और कैसे लग रहा है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण जो है वो रात को लगेगा। ये 7 सितंबर को दिन रविवार को लगेगा और ये इसका सूतक काल दिन के 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन ये रात को लगेगा। रात को कम से कम कितने बजे से लग रहा है मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। रात को यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो है 9:57 से 9:57 यानी कि 10 बजे के आसपास यह ग्रहण लगेगा और 1:27 को रात को यह ख़त्म होगा। तो सूतक काल तो दिन के 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में वैसे जो है बहुत सारे लोग नहीं जो है मानते हैं, सूतक काल से ही कुछ आपको बचाव नहीं करना, लेकिन अगर यदि कुछ लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। तब 12 घंटे का समय हो जाएगा। 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग करोगे बचाव तो बहुत समय हो जाएगा। सूतक काल में वैसे नहीं करना है। सूतक काल में जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है कि पट बंद कर देते हैं, पूजा पाठ नहीं होता है। घर में जो घर के लोग हैं, घरेलू महिलाएं, वो नहीं कर पाती हैं। 12-12 घंटे बिना खाए पिए बिना कुछ काम किए लोग नहीं रह पाएंगे। तो भैया हम लोग भी नहीं करते थे बहनों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के भी बहुत समय में बहुत जो है ग्रहण लगता था, तो सूतक काल से हम लोग नहीं बचाव करते थे। हम लोग सिर्फ जो है ग्रहण के समय ही बचाव करते थे। मैं वही आप लोगों से भी बता रही हूँ, ग्रहण के समय आप लोग बचाव कर सकती हैं बहनों। विशेषकर बहुत ध्यान देना है, गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना है कि जो है सूतक काल में ज़रूर से ज़रूर वो ना बचाव कर सके, लेकिन ग्रहण के समय उनको बचाव ज़रूर करना चाहिए। और ग्रहण मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रविवार को लगेगा 7 सितंबर को 9:27 से शुरू होगा और 1:27 पर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। करना क्या है, सूतक काल में आप लोग नहीं कर सकते हैं। सूतक काल में जो है बहुत सारे लोग हैं, आप खाना पीना बना सकती हो, पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो हम दीपक जलाकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं, मेन गेट पर रख सकते हैं दीपक जलाकर। वैसे सूतक काल से ही पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक लग जाता है। वैसे बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बिल्कुल भी नहीं होता है, उनका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं किया जाता। लेकिन गांव में हम जैसे घरों के लोगों के यहाँ पूजा तो नहीं करते हम लोग, लेकिन जो है मंदिर के दरवाजे पर जो है दिया जला कर रख देते हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध करूँगी, जैसे गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके घर में कोई करने वाला नहीं है, जैसे सब्जी काटना होता है और चावल बिनना होता है, कुछ भी होता है, तो वो जो है कर सकते हैं सूतक काल में, लेकिन ग्रहण के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर उनके घर में कोई है करने वाला तो बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप भविष्य में कुछ भी दिक्कत होगी तो संदेह रह जाता है मन में। इसीलिए पहले से हम बचाव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात जो है ग्रहण के समय में आपको बचाव क्या करना है, तो मैं जो है आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि मेरी प्यारे बहनें, जो भी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उनके लिए आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि आपको एक जगह बैठ जाना है, बिल्कुल भी काम नहीं करना है। 9 बजे के पहले आपको 10 बजे के पहले 9:57 पर लगेगा, उसके पहले आपको खाना पीना खाकर बैठ जाना है। उसके बीच में बिल्कुल भी आपको ना कुछ काटना है, ना तो नाखून चबाना है, ना तो अपना हेयर बनाना है, बाल नहीं बनाना है, साज श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करना है। सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ध्यान देना है कि आपको सोना नहीं है। अगर आपसे बैठे नहीं रहा जा रहा तो आप लेट जाइए, लेकिन अपने हाथ की मुट्ठी को खुला रखिएगा, पैर को खुला रखिएगा, ऐसे करके मत रखिएगा, क्योंकि बहुत असर पड़ जाता है। ग्रहण के समय की बात बता रही हूँ। सूतक काल में तो आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई नहीं, अगर कोई है तो बचा ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग सूतक काल में नहीं बचा पाते थे, हमारे घर पे उतना कोई करने वाला था नहीं, तो हम लोग ग्रहण के समय ही बचा पाते थे। तो मैं भी भगवान की दया से हमारे भी बच्चे सब सही हैं आज तक। आप सभी की कृपा से, भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे हैं।
तो वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी जो है ग्रहण के समय ही बचाइएगा। सोना बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल काटना भी कुछ नहीं है, सिलना भी कुछ नहीं है। सोने से देखते हैं आप लोग कई बार गर्भ में पल रहे बच्चों के असर पड़ जाता है, जो हम देख सकते हैं, और ज़िंदगी भर हमको झेलना पड़ जाता है। और जिस बच्चे के ऊपर ग्रहण का क्षय लग जाता है उसकी भी ज़िंदगी खराबी हो जाती है, बहुत सारे ताने उलहने सुनना पड़ जाता है। इसीलिए विशेषकर ध्यान देना है गर्भवती महिलाओं के लिए। सोना बिल्कुल नहीं है आपको, ना तो आप सोएंगी ना कुछ काटेंगी, आपको बैठना है। अगर आप खाना तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है। ग्रहण के पहले आप खा सकते हो, बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। आप पानी अगर बहुत प्यास लग रही है तो पी लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्यास नहीं लग रही, आपसे हो जा रहा है, आप निभा पा रहे हो, तो पानी भी मत पीजिएगा। क्योंकि जब वो है 10 बजे के पहले आप खा पी लीजिएगा। रात का समय है, सोना नहीं, बैठना है आपको। अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत नींद आ रही, आपके पलकें झप जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं झपाना है। आप मोबाइल देखिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी हो भक्ति भजन आप कीजिए। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ बहनों, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है, ना कुछ काटना है, ना कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा आपको एक जगह बैठ जाना है, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे कुछ बचाना है। इसीलिए आपको बता रही हूँ, काटना नहीं है। साग सब्जी बिल्कुल भी आप मत काटिएगा, क्योंकि इसका असर बहुत तेज़ देखने को मिलता है। यह जो ग्रहण लग रहा है, ये हमारे भारत में भी दिखेगा। ये बहुत सारे राज्यों में दिखेगा, लेकिन इसका असर हमारे भारत में भी दिख रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत बचाना है ग्रहण के समय। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। रात को आप लोगों को 9 बजे के 10 बजे के पहले खाना वाना बनाकर सबको खा पी लेना है। बर्तन वर्तन धुल के रख देना है, किचन को साफ़ सफाई करके रख देना है। उसके बाद आप लोगों को शांति से, जैसे गर्भवती महिलाओं को बचाना है, बाकी घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे जो हों सो सकते हैं, उनके लिए इतना बचाव नहीं है। सिर्फ महिलाओं के लिए जिनके पेट में जो गर्भवती हैं उन्हीं को बचाना है कि सोना नहीं है। बाकी और सब घर के सदस्य सो सकते हैं। अगर जग जाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं जगना चाह रहे हैं, उनको बहुत मन है सोने का, तो सो सकते हैं। बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे घर के जो भी सदस्य हैं सब सो जाते हैं। और जो है जिसके पेट में बच्चा होता है वही नहीं सोते हैं, उन्हीं को बचाना पड़ता है। लेकिन अकेले वो भी तो नहीं रह सकते, उनके साथ किसी को रहना होता है। तो अगर उनका साथ देने के लिए उनके पति हों, उनके ससुर जी हों, सासू हों, बच्चे हों, तो जगना हो तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, आपको अपने ऊपर जो है गंगा जल से छिड़काव कर लेना है, अपना वस्त्र चेंज कर देना है, आपको स्नान कर लेना है। और हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ग्रहण के समय आपको अपने सिर से लेकर पाँव तक का अपने बराबर एक काला धागा लेना है, उसको अपने दीवार पर चिपका देना है ग्रहण के समय। इससे आपके शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ग्रहण के आपके बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आपके ऊपर पड़ेगा। ग्रहण का कोई भी लक्षण आपको नहीं होगा अपने शरीर पर। आपको बहुत ध्यान देना है। धागा लेकर अपने शरीर के बराबर काला धागा या रील वाला धागा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप ले जाइएगा। उसको जो है ले करके अपने बराबर सिर से लेकर पाँव तक का नाप के आपको अपने दीवार पर कहीं भी चिपका देना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए सुबह उसको टेप से चिपका देना है, नहीं चिपक रहा है तो। और बांधना नहीं है, चिपकाना ही है, सीधा सीधा रहना है। धागा को इधर उधर मतलब उसको टेढ़ा नहीं करना है। धागा चिपकाने के बाद आप लोग उसको वहाँ पे छोड़ दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान हमारी और हमारे बच्चे की सुरक्षा कीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो धागे को जो है ले जाकर आप कहीं भी लपेट कर तुलसी में कहीं भी रख सकती हैं और उनको रख सकती हैं। और ग्रहण के बाद जो भी खाना बचा होता है उनको गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं खाना होता, किसी को नहीं खाना चाहिए। किसी को कुछ रखना भी नहीं चाहिए, जैसे फ्रिज में कहीं और अगर रोज रख देते हैं ज़्यादा, उस दिन खाना बनाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा ही खाना बनाएं जिससे वह ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है फ्रिज में रख देंगे, चटनी बनाकर, आटा गूँथ कर रख देंगे, दही रख देंगे, दूध रख देंगे। अगर चलो दूध बच जाता है, कोई सुबह के लिए चाय के लिए बना के रख ही देते हैं बचाकर, तो उनको तुलसी पत्र डाल देना है। जैसे उस दिन रविवार है, रविवार को तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। तो शनिवार को ही आपको तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेना है। सभी खानों में जो भी खाना बचा हुआ है उसमें आपको तुलसी पत्र डाल देने से उसमें ग्रहण का असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर तुलसी पत्र डाल दें, लेकिन उसको गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वही बच्चे घर के दूसरे लोग खा सकते हैं, गर्भवती को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं विशेषकर बार बार यही बता रही हूँ बहनों को अपनों कि बहनों मेरी प्यारी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। तो मेरी बातों को यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। और क्योंकि अभी मैं नया चैनल शुरू की हूँ, तो आप लोगों को मेरी बातों से कुछ गड़बड़ी आवाज़ में जैसे बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अभी जल्द ही 2 ही 4 वीडियो बनाई हूँ फेस वाला, तो इसमें दिक्कत हो जाती है।
चलिए और बातें करते हैं कि आपको दान क्या करना है। सुबह उठकर आपको दान करना चाहिए, जो है ग्रहण के बाद आपको अपना नया वस्त्र चेंज करना चाहिए, अपने घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए, किचन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, भगवान को बढ़िया से मंदिर को पोंछना है, भगवान के वस्त्र को चेंज करना है, फूल माला जो भी हो सब कुछ उठाकर आपको तुलसी के गमले में डाल देना है। उसके बाद भगवान की पूजा करना है, चेंज करना है, सब कुछ साफ़ सफाई करके ग्रहण के बाद हम लोग कर सकते हैं। गंगा जल छिड़काव के बाद वैसे भगवान के मंदिर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। गंगा जल के बाद घर की तो रोज़ हम ऐसे करते ही हैं, तो उस दिन भी हमें करना ही ज़रूरी होता है। और जैसे रात को भी ग्रहण लगता है, कुछ लोग नहा लेते हैं, कुछ लोग को नहीं नहाना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला यदि नहा लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका नहाने का मन नहीं है तो आप वस्त्र चेंज कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा करें। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है हमारी प्यारी गर्भवती महिलाओं को। और दान देना है सुबह आपको, जो है नहाने के बाद आप थोड़ा सा दान दीजिए। जैसे किसी के यहाँ चावल, आटा, दाल, अगर कुछ आप नहीं दे सकते हैं तो रुपया पैसा ही आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दान कर सकती हैं। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का भी निवास होता रहेगा। तो आशा करती हूँ हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूँगी तो आपको कुछ बताऊँगी, वही करूँगी जो हमारे बाल बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं। मैं आशा करूँगी और मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारी जितनी भी प्यारी बहनें गर्भवती हैं उनके बच्चे और वो खुद सुरक्षित रहें, उनके परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। तो आशा करती हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।